नमस्कार साथियों, मैं हूं आरती और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ट्रेंडिंग जीके में। साथियों, आप भी पीएम किसान योजना के लाभार्थी हो ना, और आपको भी हर बार की तरह 19वीं किस्त मिल गई थी, लेकिन इस बार 20वीं किस्त आई ही नहीं, जबकि आपके फॉर्म में सब कुछ सही है, ई-केवाईसी भी हो गया था, बैंक अकाउंट आधार से जुड़ा हुआ है, लैंड सीडिंग भी ओके है, तो फिर पैसा क्यों नहीं आया? आखिर पैसा क्यों नहीं आया, ये सवाल उठता है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम उसी पर बात करने वाले हैं। मतलब एक एक बात करके, एक एक बात खुल के बताएंगे क्यों पैसा रुका है, किस वजह से और कैसे मिलेगा। वीडियो आराम से देखिएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। साथियों, मामला क्या है? हुआ यूं कि 2 अगस्त 2025 को सरकार ने 20वीं किस्त जारी कर दी थी। जी हाँ, करीब करीब 9 करोड़ 70 लाख किसानों को पैसा भी मिला, लेकिन लाखों किसानों के खाते अभी भी खाली ही पड़े हैं। जी हाँ, लाखों किसानों के खाते अभी भी खाली पड़े हैं। अब ये किसान परेशान है, बोले भैया जब सब कुछ सही था, 19वीं किस्त भी आई थी, तो इस बार क्या गलती हो गई कि हमारी 20वीं किस्त नहीं आई? फॉर्म में सब सही था फिर भी पैसा नहीं आया। देखो, बहुत से किसानों का फॉर्म एकदम सही था। जी हाँ, उन्होंने ई-केवाईसी भी करवाई थी, बैंक आधार लिंक भी था, जमीन का डिटेल भी सही था, फिर भी पैसा आखिर नहीं आया। क्या गलती हुई कि पैसा नहीं आया? और इसका मतलब ये नहीं कि सरकार ने पैसा रोक लिया है, असली बात कुछ और ही है, और वह बात हम आपको बताने जा रहे हैं। जी हाँ, सब आपको समझ में आ जाएगा, आप आराम से सुनिए। पीएफएमएस पर चेक करो। सबसे पहले आप ये काम करो कि अपने मोबाइल में क्रोम खोलो और सर्च करो पीएफएमएस। जी हाँ, पीएफएमएस, पीएम किसान स्टेटस। वहां पे पहली वेबसाइट जो आएगी, आपको उसी पे क्लिक करना है। वहां पे अपना पीएम किसान का रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए। जी हाँ, आपने जो पीएम किसान का रजिस्ट्रेशन करवाया होगा, जो नंबर रहता है आपको वही वहां पे भरना है। फिर उसके बाद कैप्चा रहेगा, उस कैप्चा को आप भरिए और सर्च कर दो। जी हाँ, अब 2 में से एक चीज दिखेगी। क्या दिखेगी? हरा रंग वाला बॉक्स। जी हाँ, आपको हरा रंग वाला बॉक्स दिखेगा, मतलब पैसा भेज दिया गया है और किसी के अकाउंट में जरूर गया है। जी हाँ, किसी एक के अकाउंट में जरूर गया है। और उसके बाद दूसरा क्या दिखेगा? वो लाल रंग का बॉक्स या एरर, मतलब कोई दिक्कत है, जैसे कि एनपीसीआई लिंकिंग नहीं हुई है आपकी। अगर रेड वाला बॉक्स दिखेगा तो समझ लीजिए कि आपका कोई एरर है, कोई गलती आपसे हुई है। उसमें गलती कौन सी हो सकती है? जैसे कि मान लीजिए आपका एनपीसीआई लिंक नहीं है, या आपका खाता डीबीटी इनेबल नहीं है और ट्रांजेक्शन आपका फेल हो गया हो, तो यही कारण रहेगा एरर दिखाने का। साथियों, एनपीसीआई और डीबीटी इनेबल का ये झमेला क्या है, इसे क्या करेंगे हम, तो इसको भी हम समझते हैं। अब बात यह है कि सरकार पैसा तभी भेजती है जब आपका बैंक खाता एनपीसीआई से लिंक हो और हाँ, डीबीटी भी इनेबल हो। अब होता क्या है, मान लीजिए आपने नया अकाउंट खुलवाया है। जी हाँ, या पुराने में ही आधार लिंक कराया था, तो नया खाता डीबीटी इनेबल हो गया और पुराना डीएक्टिव हो जाएगा। जी हाँ, पुराना आपका डीएक्टिवेट हो जाएगा और अब पैसा उसी खाते में जाता है जो डीबीटी इनेबल है। इसलिए सभी बैंक अकाउंट अपना चेक करिए। जिस बैंक अकाउंट को आपने दिया है रजिस्ट्रेशन के समय, तो आप जो है कि उसको देखिए कि वो एनपीसीआई लिंक है या नहीं। और साथियों, UIDAI साइट पर जाकर आप बैंक लिंकिंग स्टेटस भी चेक करो। जी हाँ, ट्रांजैक्शन फेल होने का झटका जो है वो बहुत बड़ा होता है। अब सुनो, 2 अगस्त को सरकार ने एक साथ 9 करोड़ किसानों के खाते में पैसा भेजा। जी हाँ, इतने लोगों को एक साथ भेजने से बैंक का सर्वर भी लोड के कारण काम नहीं कर रहा था। भाई, बैंक पे बहुत ज्यादा, बैंक के सर्वर पे बहुत लोड पड़ गया था और इसी वजह से कई किसानों का ट्रांजैक्शन भी फेल हो गया था। हाँ, कई किसानों का ट्रांजैक्शन उसी वजह से फेल हो गया। पैसा सरकार से निकल के बैंक तक पहुंचने से पहले ही वापस लौट आया। जी हाँ, अब ये पैसा कृषि विभाग के पास है। जी हाँ, कृषि विभाग के पास ये पैसा है आपका, और 10 से 15 दिन बाद, साथियों 10 से 15 दिन बाद ये दोबारा कोशिश भी होगी, तब पैसा खाते में जाएगा। इस केस में कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आपको इंतजार करना है। जी हाँ, और कुछ नहीं करना है। और अब सरकार ने एक नया फिल्टर लगाया है। जी हाँ, नया फिल्टर क्या लगाया? अगर पति पत्नी, साथियों ध्यान से सुनिएगा, अगर पति पत्नी दोनों पैसा ले रहे थे तो इस बार सिर्फ और सिर्फ एक को ही पैसा मिलेगा। जी हाँ, बहुत से घरों में ये हो रहा है कि अरे भाभी को पैसा मिल गया लेकिन भाई को नहीं मिला। मतलब क्या है इसका? तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई गड़बड़ी है यार, ये सरकार का नियम है कि वो तो एक ही को देगी ना। हाँ, और अगर घर में कोई नाबालिग है, जैसे कि कोई 18 साल से कम उम्र वाला है और उसके नाम से किसान योजना में पैसा आ रहा था, तो इस बार उसका पैसा भी रोक दिया जाएगा, क्योंकि वो नाबालिग है तो
कैसे उसका पैसा आएगा, वो भी पीएम किसान का, तो वो नहीं आ सकता। और अब ये सिर्फ और सिर्फ वो बालिग लोगों को पैसा मिलेगा, नाबालिगों को नहीं मिलेगा। ये जमीन वाला नया नियम आया है साथियों। कई लोगों ने पूछा भैया हमने फरवरी 2025 के बाद जमीन खरीदी है और हमें पैसा मिलेगा, तो जवाब है नहीं। सरकार कहती है कि 1 फरवरी 2025 के बाद की खरीदी हुई जमीन पर योजना का लाभ नहीं मिलेगा। और हाँ, अगर पैतृक जमीनें जैसे कि पिता के मौत के बाद वारिस के रूप में आपके नाम आई है, तब ये फायदा मिलेगा आपको, अदरवाइज नहीं मिलेगा। और पीएफएमएस में नो रिकॉर्ड फाउंड। जी हाँ, कई बार किसान कह रहे थे कि भैया हम सर्च करते हैं तो पीएफएमएस में नो रिकॉर्ड फाउंड दिखाता है। इसका मतलब ये है कि आपका खाता या तो एनपीसीआई से लिंक नहीं है या फिर इनएक्टिव हो चुका है। तो आपको करना क्या है, सिंपली आपको कुछ करना नहीं है, आप UIDAI की वेबसाइट पर जाना है आपको और चेक आधार बैंक लिंक में जाकर स्टेटस आपको देखना है। और हाँ, अब बैंक भागने की जरूरत भी नहीं है। एनपीसीआई से लिंक करने का काम आप घर बैठे 1 मिनट में कर सकते हैं। जी हाँ, यूपीआई ऐप से, यानी यूपीआई ऐप खोलिए, आप आधार बैंक लिंक चेक ऑप्शन पर क्लिक करिए, स्टेटस देखिए। अगर लिंक नहीं है तो UIDAI पर जाकर नया बैंक लिंक कर दीजिए। 12 घंटे के अंदर लिंक हो जाता है और आपको अब समझ आ गया होगा कि पैसा क्यों रुका है, कैसे मिलेगा और क्या करना होगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी काम का लगा हो साथियों तो एक लाइक जरूर कर देना। और हाँ, गांव में बाकी किसान भाइयों को भी ये बात बताओ, ये वीडियो को शेयर करो, व्हाट्सएप में शेयर कर दो, जिससे बाकी लोगों का भी फायदा हो जाए। साथियों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में हम आपसे एक और सरकारी योजना की सच्चाई को लेकर। तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत।